हेलो गाइस, कैसे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है अंग्रेज। जो अंग्रेज भारत में आया था तो क्या क्या भारत में इन्होंने कार्य किया और अपना कारोबार व्यापार किस तरह से फैलाया भारत में, तो उसके बारे में डिटेल्स आपको एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट में आपका लगभग समाप्त है। तो चलिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना कुछ व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में करी थी। भारत में आकर अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने किया था। उन्होंने कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार के लिए 15 वर्षों का फरमान दिया था, लाइसेंस दिया था। भारत में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से सूरत पहुंचा था। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, सूरत पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान की थी और 400 का मनसब भी प्रदान किया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो को मुगल दरबार भेजा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत के अतिरिक्त भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अजमेर, कासिम बाजार, पटना आदि में अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली थी। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल था, जो 1599 में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने के लिए पहुंचा था। एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापार को इंटरपोलर कहा जाता था। एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापार को इंटरपोलर कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी था, जो चलिए देख लेते हैं क्या था। महत्वपूर्ण तथ्य जो था कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया। उसने 500 पैगोडा प्रति वर्ष के बदले मुक्त व्यापार का फरमान दे दिया। मुक्त व्यापार की 500 पैगोडा प्रति वर्ष दीजिए और पूरा फ्री बिजनेस कीजिए। चलिए, 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, राज्यों से संधि करने, न्याय कार्य करने आदि का एकाधिकार भी प्रदान कर दिया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय से कंपनी को मुद्रा ढालने, आपका किला बनाने, राज्यों से संधि करने और न्याय कार्य करने आदि का अधिकार प्रदान किया था। 1661 ईस्वी में ही ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। चार्ल्स को उपहार में बंबई बंदरगाह प्राप्त हुआ, दहेज में मिला था चार्ल्स को। 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई दे दिया था अंग्रेज को। भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय किस तरह से था। सूरत में 1608 ईस्वी में किला बनाया था मुख्यालय। बंबई 1687 में बंबई में मुख्यालय बनाया। कलकत्ता में 1756 में भी बनाया, 1765 में बनाया और 1773 में भी बनाया। फिर जाकर दिल्ली में 1912 में बनाया था। 1680 में औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर यानी धार्मिक टैक्स लगा दिया था। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। 1687 में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया और कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आंगियर ने आधुनिक बंबई की नींव रखी। 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने मुगल जहाज को लूटा
मुगल जहाज को लूटा सर जॉन चाइल्ड। सोचिए, एकदम लड़कपन वाला गवर्नर था, जहाज लूटपाट किया, तो चाइल्ड मतलब बच्चा था, लूट लिया, यही सब किया। औरंगजेब ने इसका विरोध पटना, कासिमपुर, मछलीपत्तनम, सूरत आदि कोठियां छीन ली। विरोध में औरंगजेब क्या किया कि ये सब कोठी, व्यापारिक कोठी जो था, ये सब छीन लिया। और बाद में क्या हुआ कि 17,000 पाउंड के दंड के बाद 17,000 का दंड, उसको आर्थिक जुर्माना लगाया गया और अंग्रेजों को क्षमा कर दिया गया। लेकिन सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित भी कर दिया था। इसको भारत से निकालो। फोर्ट विलियम जो किला था, 1690 ईस्वी में जॉब चौरनॉक ने सूता नदी में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। अंग्रेजों को 1696 ईस्वी तक शोभा सिंह के विद्रोह यानी बर्धमान जिले के जमींदार थे के कारण सूत नदी की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया। उसके बाद सूबेदार अजीमू शान ने अंग्रेजों को 3 गांव कालिकाता, सूतनती, गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। इसके बदले अंग्रेजों ने इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े। 1200 रुपये मात्र देना पड़ा और ये सब गांव की जमींदारी प्रदान कर दी गई। इन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना की एवं 1697 ईस्वी में सूता नदी की किले बंद कर कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा तथा सर चार्ल्स आयर इस कोठी के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। यहां से भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई। केवल कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाह मद्रास, बंबई मद्रास और कलकत्ता पर अपना आधिपत्य कर लिया था। 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कलकत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फारुखसियर ने कंपनी को अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा दे दिया। फिर क्या हुआ कि कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया और 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट भी दे दी। फिर आपका है 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट दे दी गई और बंबई में कंपनी के सिक्कों को क्या कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया, वैध, कि कंपनी का सिक्का भी बंबई में चलेगा। तो इस तरह से था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह का छोटा छोटा वीडियो आपको चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।